बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 8th क्लास की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 के MCQs को इंशाल्लाह डिटेल के साथ विद आंसर जो है ना वो शेयर करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना एक नोटबुक पकड़ लेनी है और वहाँ पर इन MCQs को नोट कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट जैसे भी आप मुख्तसर करके लिखना चाहें या जैसे भी लिखना चाहें आपने इनको लिख लेना याद से, ताकि बाद में आपको आंसर भी उसके याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 आपके पास है, द सिंबल ऑफ कनकरेंसी इज इक्वल टू, ये वाला साइन होता है कनकरेंसी का, या ये क्वेश्चन मार्क होता है, या नन। वैसे तो जो कनकरेंसी का साइन होता है ना, इज इक्वल टू के ऊपर ये छोटा सा एक मद्दा होता है, ठीक है। ये अगर ओवरऑल लिखा जाए तो ये कनकरेंसी का साइन है, चूंकि इसमें नहीं मौजूद तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी नन, ठीक है जी। उसके बाद द स्केल फैक्टर इज डोनेटेड बाय, जो इसका स्केल फैक्टर होता है, स्केल फैक्टर को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, किसके साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ट्राइंगल हैज़ एंगल, एक ट्राइंगल जो होती है उसके कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं उसके, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल एंगल, क्वाड्रिलेटरल हैज़ एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद द टोटल एंगल्स इन अ सर्कल आर, उसकी यानी कि टोटल जो कलेक्शन, टोटल जो उसका सम होता है वो कितना होता है, 360, ठीक है। टोटल जो होता है ना एक सर्कल का वो 360 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब आपके पास यहाँ पर बाइसेक्ट मीन्स, बाइसेक्ट का जो मीन होता है उसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू डिवाइडेड डैश इनटू पार्ट्स, ठीक है। यानी इसको आपने बताना है कि जो बाइसेक्ट होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, उसका मीन क्या होता है। तो उसका मतलब इट, बाइसेक्ट का मतलब होता है, उसके लफ्ज़ से ही आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, बाय का मतलब होता है दो और सेक्ट का मतलब कट करना, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना, ठीक है जी, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना। उसके बाद द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 टाइप्स हैं उसकी, ठीक है जी। उसके बाद द पॉइंट एक्स वाई बिकम्स ऑन नोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर कोई भी नोटेशन जो है वो 90 डिग्री के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपके पास बनेगा ये वाला, ठीक है, सी वाला, जिसमें वाई की वैल्यू आपके पास प्लस में और एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस में होगी, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद द पॉइंट एक्स वाई बिकम्स ऑन नोटेशन ऑफ 90 काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज में हम अगर देखें तो इसके क्या ऑप्शन बन सकती है, तो इसकी ये वाली, अगर वाई माइनस में हो और एक्स जो है वो क्या हो, प्लस के अंदर, ठीक है। वाई अगर माइनस में हो और एक्स जो है वो प्लस में हो तो आपके पास वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना 90 के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब द एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल कौन सा होता है जी, आपने ये बताना है इसमें, ठीक है। एक्यूट एंगल से मुराद वैसे तो आपके पास ऐसा एंगल होता है जो कि 90 से जो है ना वो 90 के तकरीबन छोटा होता है, ठीक है, 90 से छोटा होता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये 90 का, आप 90 तक भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्टियोज एंगल, ऑप्टियोज एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 से बड़ा होता है, तो इसका 120 आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका क्या मतलब होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 का एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 का एंगल। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट्स आंस द फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप्स एंड साइज देन दे आर कॉल्ड, ऐसी शेप्स जो कि फिगर के अंदर और जो है ना मुकम्मल तौर पे शेप्स के अंदर और साइज के अंदर सेम होती हैं, उन शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कनग्रेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कनग्रेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एवरी ट्राइंगल इज कनग्रेंट टू, हर ट्राइंगल जो होती है वो कनग्रेंट होती है किसके, इटसेल्फ, इसके खुद के ही। उसके बाद नेक्स्ट है जी 15 वाली, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश द मेजर्स ऑफ इट्स थर्ड साइड, जो आपके पास कोई भी ट्राइंगल होती है अगर उसके कोई भी साइड्स को दो को जमा किया जाए तो वो उसकी थर्ड साइड से जो है ना वो क्या होती है, लेस देन होती है, ग्रेटर देन होती है, इक्वल टू होती है, या लेस देन और इक्वल टू दोनों होती हैं, तो ये ग्रेटर देन होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो और उनकी कोई सी दो साइड्स को आप जमा करते हो तो आपके पास जो तीसरा एंगल होगा वो उससे क्या होगा, उससे ग्रेटर देन होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो आपके पास कोई भी ट्राइंगल है उसका जो सम होता है, उसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल का, ठीक है, वो होता है 180 के बराबर, ठीक है जी। नेक्स्ट है 17 वाली, इन डैश द साइज एंड शेप ऑफ द फिगर डज नॉट चेंज,
किसके अंदर जो है ना वो किसी भी फिगर का साइज और शेप जो है वो चेंज नहीं होता, तो वो रोटेशन के अंदर नहीं होता। ठीक है, यानी आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आप उसको रोटेट कर दो, मतलब आप ए बी सी का नाम दे दो और ए बी सी को आप नीचे करके लिख दो, मतलब उसकी शेप को आप उल्टा करके बना दो, तो देन रोटेशन रोटेट ही हुआ है ना, वो डायग्राम तो बेसिकली घूमी है, गोल एक चक्कर ही काटा है, तो इसलिए उसमें जो है ना रोटेशन के अंदर कोई भी साइज या शेप जो है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद 18 वाली एमसीक्यूज है, अ पॉइंट विच टेल्स वेयर टू ड्रा एन अनलार्जमेंट इज कॉल्ड। वो नुक्ता जहां पर हमने अनलार्जमेंट को ड्रा करना होता है, वो नुक्ता कौन सा होता है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है जी, अ फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड। वो वाला फैक्टर जो कि इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें तो इसका वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर। ठीक है, डेफिनेशन है, ये रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज है। उसके बाद डैश मेक्स अ शेप लार्जर और स्मॉलर। ये जो है ना वो शेप को ज़्यादा से ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है, तो ये एनलार्जमेंट है। ठीक है जी, एनलार्जमेंट। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ टोटल 20 एमसीक्यूज विद आंसर विद कॉन्सेप्ट जो है ना शेयर किए। होप्स हो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप लोग इनको प्रिपेयर करें और बाकी टेस्ट के लिए, पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।